से रिलेटेड नहीं है, ये गवाही ऐसा है कि परमेश्वर ने कैसे मेरी जाने में और आने में परमेश्वर ने कैसे मदद की इस सिलसिले में। तो थोड़ा शब्द इधर उधर हो सकता है, माफ करना। और ये कहना चाहूँगा कि उस टाइम पे हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं यहाँ से जाने का मेरा प्लान हुआ तब हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मेरा हस्बैंड जॉब कर रहा था और हमारे फादर इन लॉ वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ अस। तो ऐसा हुआ कि ज़्यादा समय भी नहीं मिला, तो ज़्यादा समय नहीं मिला और जैसे कि आज गाँव घर से कॉल आया तो मुझे कुछ टाइम बाद ही, जैसे 2 हफ्ते बाद ही मुझे जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया कि जाने के लिए भी ना हमारे जैसे रुपये खर्च हुए ना आने के लिए, और परमेश्वर ने इतना आशीष दी कि मुझे कोई भी घटी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। इतना कि मैं जितना लेकर भी नहीं आई उससे ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे देकर भेजा, और इसके लिए परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सबको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और हमारा यही विश्वास था कि जो भी है हमारे तरफ से तो हमारे तक जेब खाली है, और यही बात थी कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और हमने सोचा भी नहीं था कि हमें मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हर रास्ते में परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करेगा। और जब मैं वापस भी आ रही थी, मैं फ़्लाइट में बैठी हुई थी और फ्लाइट में ऐसा हो रहा था कि वेदर बहुत ख़राब था और प्लेन में बार बार हिल रहे थे, और मुझे बार बार वो एक्सीडेंट वाली बातें याद आती थी। लेकिन फिर मेरे मन में 1% भी डर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ तक हम जाएंगे, जहाँ भी हम जाएंगे, परमेश्वर अपने दूत को भेजते हैं हमसे आगे जाने के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर हमारे आगे आगे दूतों को भेजता है करके परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में। वही वचन याद आ रही थी बार बार, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सेफली लैंड होगी कल को, और परमेश्वर ने कोई भी कमी और घटी होने नहीं दी मुझे, और सारा महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूँ। और मैं छोटी सी गाय और धन्यवाद के शब्द परमेश्वर को और सभी को जय मसीह।